I would like to introduce now the BJP chief from West Bengal, Mr. Dilip Ghosh. Dilip Babu, thank you very much for joining us right here on NDTV. First of all, on Martyrs' Day, I saw something peculiar happening in Bengal. There was one Martyrs' Day, one version of Martyrs' Day being celebrated by BJP and another by the TMC. Can you explain the two types of interpretation of this day that is happening between BJP and TMC? देखिए, मार्टियर्स डे ये कोई निश्चित दिन नहीं है और जो ममता बनर्जी कर रहे हैं उसके साथ उनकी पार्टी का कोई संबंध नहीं है। जब टीएमसी बनी ही नहीं थी, कांग्रेस की युवा दल ने आंदोलन किया था और उस पर सीपीएम की सरकार की पुलिस ने गोली चलाई थी, 13 लोगों की मौत हुई थी। अब वो टीएमसी बनने के बाद उसको टीएमसी ने कांग्रेस से छीन लिया। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और उसको शहीदी दिवस मना रहे हैं। लेकिन आज जो हिंसा के खिलाफ ममता बनर्जी आंदोलन कर रही है और शहीद दिवस मना रही है, उसी हिंसा को ममता बनर्जी आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले 6-7 साल से बंगाल में हमारे 175 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। कल भी रायगंज में कार्यकर्ता का हत्या हुआ है। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद 45 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, जो एक तरफ हिंसा के खिलाफ शहीद दिवस उद्यापन कर रहे हैं और उसी पार्टी और उसी की सरकार ने और यह हिंसा की एकदम नंगा नाच कर रहे हैं और लोगों को हत्या कर रहे हैं, विपक्षियों को इस प्रकार खत्म करने के प्रयास कर रहे हैं। इसी के प्रतिवाद में पूरा देश में लोगों के सामने विषय को लाने के लिए किस प्रकार हिंसा हुआ है और लोकसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुआ उसमें लगभग 12,000 घटना हमारे पास अभी तक नथिबद्ध हुआ है कि जहां तक आक्रमण हुआ है। लगभग 850 कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला हुआ है। उसमें 45 लोग मारे गए हैं, कई लोग वुंडेड है, हॉस्पिटल में है और आज भी हजारों लोग घर छोड़ के बाहर है। 80,000 से 1 लाख लोग घर छोड़कर बाहर थे, बेघर थे, वो धीरे धीरे आ रहे हैं। सरकार प्रायोजित जो हिंसा चल रहा है उसका विरोध में हमारा प्रदर्शन और उन बलिदानी कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए आज का दिन हमने उद्यापन किया। जी बिल्कुल, लेकिन आपको लगता है दैट ममता बनर्जी आफ्टर हैविंग डिफीटेड यू इन द पोल्स इन वेस्ट बंगाल, यू थिंक दैट शी इज ट्राइंग टू पोजीशन हरसेल्फ एज अ मेन लीडर इन द ऑपोजिशन रैंक्स एट द सेंट्रल लेवल एंड दैट्स व्हाई दिस टॉक ऑफ गठबंधन, बिग गठबंधन एट द सेंट्रल लेवल? ये हो सकता है विपक्षी दलों का कंपटीशन है कि कौन विपक्ष के नेता बनेगा, कंपटीशन। अब कांग्रेस जब सत्ता में था इस प्रकार एक मुहिम चलता था। आपने हरकिशन जी सुरजीत जो स्वर्गीय हो गए हैं उनके नेतृत्व में सुबह से शाम तक नेताओं का घर घर जाते थे वो और एक फ्रंट खड़ा करने की प्रयास किया। पूरा जिंदगी बिता दिए लेकिन कोई फ्रंट खड़ा नहीं हुआ कांग्रेस के खिलाफ। बिना भाजपा की फ्रंट थी। आज भाजपा सत्ता में है, इस प्रकार फ्रंट करने की कोई ना कोई प्रयास कर रहा है। सीपीएम का वो ताकत नहीं है। ममता बनर्जी ने वो जिम्मेदारी ले ली है और कभी कांग्रेस को छोड़कर कभी कांग्रेस के साथ फिर एक मुहिम चलाया जा रहा है। जो अपने प्रदेश में सफल नहीं हो पाए हैं, अपने हिंसा को रोक नहीं पा रहे, कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे, लोकतंत्र खतरे में है, वहां उस प्रदेश के नेता देश को क्या नेतृत्व देंगे? 19 में लोगों ने उनको सूचना दे दिया था। 19 में भी सारा देश के नेताओं को बुला करके बंगाल में कलकत्ता में बड़ी रैली हुई थी, उनको माछ भात खिलाए थे। लेकिन नतीजा जब आया पता चला ममता बनर्जी का 34 लोकसभा सीट से नीचे आकर के 22 में आ गए। हम 2 से 18 में गए और पूरा देश में जो नेता आए थे उनके साथ फोटो खींचने के लिए उनकी पार्टी, उनकी नेतृत्व, कोई प्रतिनिधि आज किसी का लोकसभा में नहीं है या तो कोई पार्टी आज अस्तित्व का संकट में जूझ रही है। तो इसलिए लोगों ने उनको संकेत दे चुका है, समझ जाना चाहिए। दिलीप घोष, आज ममता बनर्जी ने अपना फोन उठा करके दिखाया, उसके ऊपर उन्होंने एक बैंडेज, एक प्लास्टर लगा दिया और ये बोला कि सब मेरी बात सुनती है केंद्र सरकार, the central government is listening, so I'll put a bandage on my phone. How do you respond to this charge, strong charge by the opposition and the offensive on Pegasus? नहीं, देखिए, मैक्सस जो कंपनी की बात हो रही है, ममता बनर्जी की सरकार उसी कंपनी की सॉफ्टवेयर यूज करती है। और जो फोन टैंपिंग की बात हो रही, जो मुकुल बाबू हमारे पार्टी में आए थे, मुकुल रॉय, उनके अभी वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने भाजपा में रहते समय ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ केस की थी कि मेरा फोन टैपिंग होती है। और सच में विपक्ष के छोड़ दीजिए, उनके पार्टी के लोगों का ऊपर निगरानी होती है। उनकी पूरा डिपार्टमेंट है राजीव कुमार के नेतृत्व में, विदेशी संयंत्र लगा करके उनके पार्टी के नेताओं का और हम लोग जैसा कुछ विपक्ष के नेताओं का टैपिंग होता है, सब जानते हैं। आज उल्टा ममता बनर्जी उसी कल्चर से आए हैं। इंदिरा गांधी ने 100 उनके पार्टी के नेताओं का ऊपर निगरानी करती थी और फोन टैपिंग करती थी। उसी कल्चर से ममता बनर्जी आई है, इसलिए ये उन्हीं के कल्चर है। भाजपा इस प्रकार कल्चर में विश्वास ना करता है, ना हमारी सरकार में कोई ऐसा कर सकता है।
No, Mr. Ghosh, I just want to did you just say that Mamata Banerjee is using Pegasus and that she taps your phone or phones of leaders of the BJP? उनकी सरकार पेगासस का सॉफ्टवेयर यूज करती है, अब उससे क्या क्या करती है वही जाने, और किन किन का फोन टैप कर सकते हैं वही बोल सकते हैं. Mamata Banerjee is using Pegasus in West Bengal. That's the charge by the West Bengal BJP chief. But Dilip Ghosh, if that is the case, number one, I want to ask you, how can you be so sure? And if you are absolutely sure, then what are you doing about it? आप पता तो करिए कौन सा कंपनी का सॉफ्टवेयर उनकी सरकार यूज करती है. हमें पता है इसलिए हम बोल रहे हैं. जैसे उनके सरकार, उनके लोग बोल रहे हैं कि हमारे मंत्री विदेशी है. हाँ. बिल्कुल उनके पास तथ्य होगा, नहीं तो कैसे बोल रहे हैं. हम तो तथ्य के आधार पर बोल रहे हैं. So if you are so sure, Dilip Babu, if you are so sure, why don't you launch a probe? पता चल जाएगा whether she is using Pegasus or not. नहीं, जांच तो बिल्कुल होनी चाहिए, बहुत सारी जांच होनी चाहिए. इतने कार्यकर्ता हमारे मारे गए, उनका सीबीआई जांच होनी चाहिए. अभी कई घटना आ रही है वैक्सीन को लेके, वहां जो कालाबाजारी चल रही और 2 नंबर से उसका ऊपर भी जांच होनी चाहिए. कई बातों को लेकर के जांच होनी चाहिए, लेकिन होता कहां है. जो खुद इस प्रकार हेराफेरी करते हैं वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं. अरे बट दिस इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट. इफ यू वांट यू कैन launch a probe whether Pegasus is being used. I mean, the central government has not accepted that it uses or not. But Dilip Ghosh, what is the, as a general proposition, do you think that the probe in the Pegasus case needs to happen so that we have clarity? पता तो चले कौन यूज कर रहा है. देखिए, बंगाल में जो बहुत बड़ी घोटाले हुई है, कोल स्कैम वोल स्कैम हम सुनते थे, लेकिन जो शारदा का घोटाला हुआ, लगभग 80,000 करोड़ का चिट फंड का जो घोटाला हुआ, लाखों गरीब लोगों का सब कुछ छीन गया उसमें. फिर नारदा का हुआ, उसका तो सुप्रीम कोर्ट से हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट से जांच भी हो रही है. कुछ नेता मंत्री जेल में जाके आए हैं, तो प्रोसेस में चल रहा है. समय आएगा तो इसका भी जांच जरूर होगा और होना भी चाहिए. राजनीति में विपक्ष को रोकने के लिए इस प्रकार गलत तरीका अपनाना ठीक नहीं है. All right, Dilip Ghosh, many thanks for joining us right here on the show.